हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और व्याकरण संचय में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो क्लास 6 से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 व्याकरण संचय। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग का आता है वर्ण विचार, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी भी कहा जाता है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। ध्वनियां असंख्य हैं, किंतु भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकार किया गया है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। यह विशेष चिन्ह वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण एक छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, ह आदि। वर्णमाला किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 अयोगवाह जिन्हें अनुनासिक भी कहते हैं, प्लस 2 विशेष वर्ग और 3 आगत वर्ण हैं। इनके अतिरिक्त 2 विशेष वर्ण भी है, जैसे ड़ और ढ। अन्य आगत वर्ण, इन वर्णों के अतिरिक्त अ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण प्रचलन में आया है। यह आ और ओ के मध्य की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिसर आदि। अरबी फारसी के प्रभाव के कारण ज और फ आदि वर्णों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जैसे तेज, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, आभा, और तेज गति से संबंधित है। इनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखिए, इसमें शब्द जो है हमारे, वो दाएं तरफ आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। जो स्वर है अ, आ, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन में क, ख, ग आदि आते हैं। अब आते हैं वर्ण भेद। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 12 स्वर हैं। अ, आ, उ, री, ए, ई, उ, ऐ, ओ और औ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण हैं, ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित है। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं। इनके साथ स्वर लगाने पर ये पूर्ण हो जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन और चौथा है ऊष्म व्यंजन। पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। आइए इसे क्रम से देखते हैं। पहला क, ख, ग, घ और अंगा, ये क वर्ग में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा च, छ, ज, झ और य, ये च वर्ग में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य, ये ट वर्ग में आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चौथा त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग के अक्षर हैं। इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। पांचवा प, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओठ है।
दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, जैसे ड़ और ढ। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। चौथा है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी गर्मी से उत्पन्न होती है। ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है, जैसे श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं अन्य प्रमुख ध्वनियों, जैसे अयोगवाह। अंग, अह और आ ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर हैं न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। अंग, अह और आ स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। आइए इनके बारे में और जानें। अनुस्वार अंग या इसका चिन्ह बिंदु या अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, वंश आदि। विसर्ग अह या इसका चिन्ह विसर्ग भी कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण व्यंजन के बाद ह की तरह करते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आते हैं अनुनासिक। अ या इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। ये अनुनासिक कहलाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे मुंह, आंगन आदि। अब संयुक्त र के प्रचलित रूप को हम लोग देखेंगे। संयुक्त र के 3 प्रचलित रूप होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जब स्वर रहित र किसी स्वरयुक्त व्यंजन से मिलता है, तो उसका रूप रेप होता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे र प्लस म। ये हो जाता है क, र और म कर्म। र प्लस य, का प्लस र प्लस य बराबर कार्य। जब स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर युक्त र से मिलता है, तो उसके रूप र और र होते हैं और वे अपने साथ जुड़ने वाले वर्ण के नीचे लगते हैं, जैसे क प्लस र। ये क्र हो जाता है। इसका शब्द हम लोग क्रम बनाते हैं। दूसरा ट प्लस र, ये ट्र हो जाता है। इससे हम लोग शब्द राष्ट्र बनाते हैं। अब आते हैं हलंत। हलंत का चिन्ह जो नीचे छोटा सा होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है, वहां हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे अद्भुत, उद्घाटन आदि। इसमें आप गौर करेंगे कि द का उच्चारण आधा हो रहा है, मतलब इसमें स्वर गायब है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपस में मिल जाने से उनका रूप ही बदल जाता है, जैसे क और मूर्धन्य श बराबर छ। तो इससे हम लोग क्षमा, कक्षा इस तरह के शब्द बनाते हैं। दूसरा त प्लस र, ये हो जाता है त्र। इसके शब्द हैं पत्र, त्रिशूल आदि। द प्लस ये मिलकर द्य होता है। इनसे हम लोग विद्या, उद्योग आदि प्रयोग में लाते हैं। ज प्लस य मिलकर ज्ञ होता है। इनसे शब्द ज्ञान, संज्ञा आदि होता है। तालव्य प्लस र बराबर स्र। इससे हम लोग श्रम, विश्राम आदि बना सकते हैं। क और त मिलकर हम लोग भक्त, युक्ति इस तरह के शब्द बनाते हैं। अब आता है द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है, तो ऐसे संयोग को द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे क प्लस मिलकर हम लोग पक्का, मक्का इत्यादि शब्द बनाते हैं। ट प्लस ट से लट्टू, मिट्टी। ल प्लस ल से लल्लू, पल्लवी। च प्लस च से बच्चा, सच्चा। प प्लस प से चप्पल, थप्पड़। ज प्लस ज से सज्जा, लज्जा आदि। इस प्रकार से हम लोग शब्द बना सकते हैं। अब आते हैं संयोग। दो व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता, वहां संयोग होता है।
जैसे क प्लस ख, इससे हम लोग मक्खी, मक्खन आदि बनाते हैं। ट प्लस ठ से लठ, मट्ठा आदि। च प्लस छ से लच्छा, अच्छाई आदि। त प्लस थ से कत्था, मत्था आदि बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे भारत, भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ, इससे भारत। अब विद्यालय, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। ईशान, दीर्घ ई प्लस श प्लस आ प्लस न प्लस अ। व्योम, व प्लस य प्लस ओ प्लस अम प्लस अ। धन्यवाद। तो इस तरह देखें मित्रों कि हमने किस तरह से व्याकरण को सरल भाषा में बताया। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से जरूर कर दें। धन्यवाद।